कुछ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड करते हैं, पैसे दे देते हैं। जैसे ख्वाजा सुराय हैं, वो अगर 100 की रोटी खाएंगे वो तो 200 दे देंगे। आप जो स्कूल के अखराजात है वो भी इसी में से आप मैनेज वगैरह करती हैं या कोई आपको दे देता है या डोनेट कर देता है? नहीं, मैं इसी में से ही करती हूँ क्योंकि जो रोज़ाना की मुझे 10-20 या 30 मिल जाती है पॉकेट मनी स्कूल खाने के लिए लेके जाने के लिए, तो उसी मैं खाती नहीं हूँ, मेरी आदत ही नहीं है, तो मैं उसे अपना जमा करके, अपनी कोई स्कूल की चीज़ नहीं है तो मैं उनमें से ले लेती। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ पे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी हवा की बेटी के साथ मौजूद हूँ जो घर का सारा निज़ाम खर्चा है, जो भी इनका निज़ाम है डेली का, वो ही खुद ही कमाती हैं। कमाते किस तरह नाजरीन, इनके जो बाप हैं वो एक हार्ट पेशेंट है, तो वो किसी किस्म का काम वगैरह नहीं कर सकते, तो बेटी उनका सहारा बनी हुई है। तो इनसे जानेंगे कि ये उनका सहारा किस तरह बनी हुई है, क्या कमाती हैं, क्या निज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीरा, अब 14 साल की उम्र में 6ठी क्लास की तालिबे इल्म है आप स्कूल भी जाती हैं, 1:30-2 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद आके आप खाना सर्व करती हैं, जो बनाती हैं फिर लोगों में तकसीम करती हैं। वहाँ से जो कमाई होती है थोड़ी बहुत जो भी होती है आपकी, उससे आपका घर सर्कट चल रहा है। तो मैं कहता हूँ इस तरह आपकी इस चीज़ को किस तरह मैनेज करते हैं और इन चीज़ को बनाने में क्या क्या मुश्किलात आती हैं? हम इसे इस तरह मैनेज करते हैं कि लोग 6 बजे से शुरू होते हैं, तो हम 8 बजे उठते हैं और खाना वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। तो बाद में मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आके 1:30 बजे आती हूँ, आते आते 3 बज जाते हैं, तो मैं अपनी मम्मा की हेल्प वगैरह बाद में फ़्रेश वगैरह होके करवाती हूँ। और रात 10 बजे तक हमारा चलता है और 10 बजे के बाद ऑफ हो जाता है। अगर कोई लोग मतलब कि जिन्हें पता है कि यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे बनाते वगैरह हैं, तो वो रात 10 बजे के बाद भी आ जाते हैं। और अगर कोई के हमारी पसंद का हमें खाना दे दें या हमने ये फरमाइश पे बनवाना है, तो अगले दिन उनको मिल भी जाता है, वो मतलब कि उनकी फरमाइश पे भी उन्हें खाना दिया जाता है। बिल्कुल, जिस तरह लोगों का ऑर्डर होता है कि हमें फ़लाँ चीज़ बना दी जाए, स्पेशल जिसे कहते हैं, वो भी आप बना देती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम वगैरह लेते हैं आप? क्योंकि फिर उनकी फरमाइश पे बनाना, वो फिर सारी रेसिपी हमें बताते हैं कि हमने इस तरह का खाना है, हमारी ये फरमाइश है, तो फिर उस तरह उनको करके दे देते हैं हम। अच्छा मीरा, आप स्कूल भी जाती हैं, फिर भी आप इस चीज़ को किस तरह मैनेज कर लेती हैं? आप स्टडी किस टाइम करती हैं, पढ़ती किस टाइम है? तो वो तो आपको पता है, टीचर जितना पढ़ाएंगे वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा भी आपको पता पढ़ना पड़ता है। उस चीज़ को आप किस तरह मैनेज करती हैं? जो होमवर्क वगैरह होते हैं जो टीचर्स देती हैं, वो ब्रेक होती है आधे घंटे की, वो ब्रेक में ही मैं कर लेती हूँ। और घर में जब आती हूँ हेल्प वगैरह के बाद 10 बजे के बाद, फिर मेरा यही होता है कि मैं अपनी जो चीज़ करने को देते हैं, याद करने को देते हैं, वो मैं फिर बैठ के अपना कर लेती हूँ याद वगैरह। अच्छा मीरा, जो आप खाना बना के लोगों में भेजते हैं, तकसीम करते हैं, घर के अंदर ही जो निज़ाम है, इससे कितनी को कमाई रोज़ाना डेली बेसिस पे कितने पैसे आ जाते हैं कि जिससे आपका घर चल सके? एक दिन का 1000, 2000, 1500 हो जाता है, 2000 तक हो जाता है। 2000 तक हो जाता है। और जिस घर में आप रह रहे हैं ये रेंट पे है? जी, ये रेंट पे है। तो रेंट निकालना और घर का डेली बेसिस का ख़र्चा, किस तरह आप इस चीज़ को, कभी कभार ऐसे भी होता होगा कि नहीं भी बिकता होगा, तो उससे फिर किस तरह आप चीज़ें मैनेज कर रही होती हैं? नहीं, बिकता तो है क्योंकि कुछ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड करते हैं, पैसे दे देते हैं। जैसे ख्वाजा सुराय हैं, वो अगर 100 की रोटी खाएंगे वो तो 200 दे देंगे, क्योंकि वो 100 या 50-60 दे देते हैं, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो वैसे ही खा लेते हैं। तो जो हम इस घर का किराया वगैरह है वो उनमें से ही थोड़ा थोड़ा जमा कर कर, और या वैसे ही कोई होता है ना, मतलब कि आज ज़्यादा हो गया तो उसमें से हाफ़ रख लिया, हाफ़ हमने इन चीज़ों पे कर दिया, तो वो फिर निकाल आता है खर्चा वगैरह।
नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि मैं कहता हूं कि बड़ा मुश्किल कठिन वक्त है कि जिससे घर का ख़र्चा भी मैनेज करना, बाप भी बीमार है, उनकी दवाई वगैरह भी लाना बड़ा मुश्किल होता है, किराए का घर है। मैं कहता हूं बड़ा मुश्किल है और इस बेटी को दाद देता हूं और हिम्मत है इसकी कि जो इतना ख़र्चा वगैरह जो मैनेज कर लेती हैं। अच्छा मीरब, आप जो स्कूल के अखराजात है वो भी इसी में से आप मैनेज वगैरह करती हैं या कोई आपको दे देता है या डोनेट कर देता है? नहीं, मैं इसी में से ही करती हूँ, क्योंकि जो रोज़ाना की मुझे 10-20 या 30 मिल जाती है पॉकेट मनी स्कूल खाने के लिए लेके जाने के लिए, तो उसी मैं खाती नहीं हूँ, मेरी आदत ही नहीं है, तो मैं उसे अपना जमा करके, अपनी कोई स्कूल की चीज़ नहीं है तो मैं उनमें से ले लेती हूँ। नाज़रीन मैं कहता हूँ कि एक हव्वा की बेटी ने एक वाकई ही बेटी बन के दिखाया। जिस तरह कहते हैं ना कि बेटी रहमत होती है, वो मैं कहता हूँ कि मीरब ने बन के दिखाया। अपने 10-10 रुपये जोड़ के, जिसे कहते हैं पॉकेट मनी, वो जोड़ के अपने अखराजात, कापियाँ, पेंसिल, यूनिफॉर्म, बैग्स वगैरह, वो अपने मैं कहता हूँ कि उन्हीं से लेती हैं, माँ बाप से मांगती नहीं है। तो अच्छा मीरब, आपकी हमारे जो हुक्मरान है, मौजूदा जो हुकूमत है और मालदार जो तबका लोग हैं, उनसे क्या अपील है कि आपके अब्बू का इलाज करवाया जाए? क्या उनसे आप अपील चाहती हैं, किस तरह की अपील चाहती हैं? मैं यही कहूँगी कि अगर कोई वीडियो देख रहा है या कोई सुन रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, तो वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है या हमारे ये हुक्मरान ही हैं, ये हमारी हेल्प करें। मैं एक छोटा सा NGO बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी मम्मा की ख्वाहिश थी। मैं ये पूरी नहीं कर मेरी मम्मा तो नहीं कर सकी, लेकिन मैं अपनी मम्मा की ख्वाहिश पूरी करूँगी। और मैं एक छोटा सा NGO बनाऊँगी गरीब लोगों के लिए, कि जो गरीब लोग मेरे से आते हैं, खाना खाते हैं, वो यहाँ से मेरे से चीज़ें लेके जाएँ, मेरे से पैसे वगैरह लेके जाएँ, घर जाके अपने बच्चों को, अपनी माएँ बहनें बीवियों को दे सकें, ताकि उनके घर का भी निज़ाम चल सके। नाज़रीन बहुत अच्छी ख्वाहिश है मीरब की। मैं कहता हूँ कि दाद देता हूँ कि इतना बड़ा माशाल्लाह इन्होंने एक सोच रखी है। करने वाली ज़ात पूरी अल्लाह की ज़ात है इंशाल्लाह, लेकिन देखने वालों से यही गुजारिश है कि इनकी जो ख्वाहिश है, हव्वा की बेटी की जो ख्वाहिश है, अल्लाह पूरी करेगा इंशाल्लाह ज़रूर। लेकिन वो आपकी बदौलत ही नाज़रीन हो सकता है। आप इन्हें डोनेट करें, आप इनकी हेल्प करें, किसी किस्म की आप जिस तरह भी आप हेल्प करना चाहते हैं इनकी हेल्प करें, ताकि इनकी जो ख्वाहिश है, इनकी जो एक बहुत बड़ा एम है कि गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को, बेटियों को खाना खिलाना, ये बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि इनकी एक अच्छी सोच है। अच्छा मीरब, आपके अब्बू जो बीमार हैं, उनकी इलाज के लिए, इलाज मुआवजे के लिए आप हुकूमत से क्यों अपील करना चाहेंगे? बाबा तो नहीं लेते मेडिसिन, क्योंकि वो घर की वजह से ही नहीं लेते, क्योंकि वो कहते हैं अगर मेरा बेटा ठीक हो जाए या मेरे घर का निज़ाम ठीक हो जाए तो मैं खुद ब खुद ही ठीक हो जाऊँगा। क्योंकि वो कहते हैं जब मेरी ये चीज़ें सेटल हो जाएगी ना, मैं अपनी खुद ब खुद ही केयर, मतलब कि अपनी मेडिसिन वगैरह खुद ही मतलब कि अपना कर लिया करूँगा। मैं ये कहूँगी कि मेरे भाई का अगर कोई कर सकता है तो उसके लिए वो करे, क्योंकि वो भी 12 साल का है, तो उसका काफ़ी मसला है, तो उसके मेडिसिन वगैरह, क्योंकि उसके ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए मांगते हैं डॉक्टर, और उसकी हर 8 दिन बाद मेडिसिन आनी होती हैं। नाज़रीन इनकी यही अपील है कि हमें किसी किस्म का कोई चंदा नहीं चाहिए, किसी किस्म के हमें पैसे ना डोनेट करें। हमारे मीरब का यही मैं कहता हूँ कि उनकी अपील है कि मेरे भाई का इलाज करवा दे। जो भी एक नेक बंदा हो, जितने उनके इलाज के लिए पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, अब वो उस पैसों का इलाज करवा दे, हमें पैसे ना दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार हम पैसे भेजेंगे तो क्या होगा। नाज़रीन उनकी ये किसी किस्म की कोई अपील नहीं है कि हमें पैसे डोनेट करें, उनका इलाज करवा दिया जाए। मैं कहता हूँ कि एक भाई के लिए वो कितनी मेहनत कर रही है। मैं बहुत दाद देता हूँ इस बेटी को, इस बहन को, कि जो इतनी स्ट्रगल कर रही हैं अपने घर का निज़ाम चलाने के लिए, एक मर्द की तरह अपने घर का निज़ाम चला रही हैं। एक जिस तरह कहते हैं ना कि मर्द अपने रोज़ाना डेली बेसिस पे अपना कारोबार, मजदूरी जो भी करता है वो लाता है रोज़ाना का ख़र्चा, इस तरह माशाल्लाह ये 1500-2000 रुपये खाना बेचकर अपने घर का निज़ाम चला रही हैं। तो इनकी हेल्प की, इनका नंबर नीचे चल रहा है मीरब का, तो इनसे कांटेक्ट करें। इनकी स्टोरी के लिए, इनकी जर्नी के लिए कोई अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।